एक आदमी एक सराय से गुजरा और रात उस सराय में उसने खाना खाया और सुबह चला गया, जल्दी उठ के चला गया। साल भर बाद वापस लौटा उस रास्ते से, उस सराय में ठहरा तो सराय के मालिक ने कहा, आप सकुशल हैं? हम तो बड़े डर गए थे। क्या हो गया? तो जिस रात आप यहां ठहरे थे जो खाना बना था उसमें एक सांप गिर गया, तो 4 आदमियों ने खाया, चारों मर गए। एक आप थे जो आप जल्दी उठ के चले गए, आपका हम बड़ी चिंतित थे, मगर आप जिंदा हैं। उस आदमी ने कहा सांप? अब वो आदमी वहीं गिर पड़ा और मर गया। साल भर बाद अगर सांप खा गया हूं, उसके हाथ पैर कपे, वो वहीं गिर पड़ा। उसके सराय के मालिक ने कहा घबराइए मत, अब तो कोई सवाल ही नहीं। उसने कहा सवाल क्या, वो तो गया, अब तक जा चुका है। इस तरह की बीमारी के लिए हिप्नोसिस बहुत उपयोगी है, लेकिन हिप्नोसिस का मतलब ही इतना है कि जो हमने व्यर्थ ही झूठा ही अपने चारों तरफ जोड़ लिया है, उसे हम दूसरे झूठ से काट सकते हैं। ध्यान रहे, अगर झूठा कांटा किसी के पैर में लगा हो तो असली कांटे से कभी मत निकालना। झूठे कांटे को असली कांटे निकालने से बड़ा खतरा होगा। एक तो झूठा कांटा ना निकलेगा और असली कांटा और पैर में छिप जाएगा। झूठे कांटे को झूठे कांटे से ही निकालना होता है। ध्यान में और हिप्नोसिस में क्या संबंध है? इतना ही संबंध है कि जहां तक झूठे कांटे गड़े हैं वहां तक हिप्नोसिस का उपयोग किया जाता है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूं, ये भाव करें कि शरीर शिथिल हो रहा है, ये हिप्नोसिस है, ये सम्मोहन है, ये आत्मसम्मोहन है। असल में आपने ही ये भाव कर रखा है कि शरीर शिथिल नहीं हो सकता है। उसको काटने के लिए इसकी जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं। अगर आपको ये पागलपन ना हो तो आप एक ही दफे ख्याल करें शरीर शिथिल हो गया, शरीर शिथिल हो जाए। शरीर को शिथिल करने के लिए यह काम नहीं हो रहा है। आपकी जो धारणा है कि शरीर शिथिल होता ही नहीं है, उसको काटने के लिए आपके मन में यह धारणा बनानी पड़ेगी कि शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। आपकी झूठी धारणा को इस दूसरी झूठी धारणा से काट दिया जाएगा, और जब शरीर शिथिल हो जाएगा तो आप जानेंगे कि हां, शरीर शिथिल हो गया। और शरीर का शिथिल होना बिल्कुल स्वाभाविक धर्म है। लेकिन हम इतने तनाव से भर गए हैं, और तनाव हमने इतना पैदा कर लिया है कि अब उस तनाव को मिटाने के लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। तो हिप्नोसिस का इतना उपयोग है, जो आप भाव करते हैं शरीर शिथिल हो रहा है, श्वास शांत हो रही है, मन शांत हो रहा है, ये हिप्नोसिस है। लेकिन यहीं तक, इसके बाद ध्यान शुरू होता है। यहां तक ध्यान है ही नहीं। ध्यान इसके बाद शुरू होता है जब आप जागते, जब आप दृष्टा हो जाते, जब आप देखने लगते हैं कि हां, शरीर शिथिल पड़ा है, श्वास शांत चल रही है, विचार बंद हो गए या विचार चल रहे हैं। जब आप देखने लगते हैं, बस आप सिर्फ देखने लगते हैं, वो जो दृष्टा भाव है वही ध्यान है। उसके पहले तो हिप्नोसिस ही है। और हिप्नोसिस का मतलब है लाई गई निद्रा, और कोई मतलब नहीं है। नहीं आती थी, हमने लाए हैं, प्रयास किया है, उसे बुलाया है, आमंत्रित किया है। निद्रा आमंत्रित की जा सकती है, अगर हम तैयार हो जाएं और अपने को छोड़ दें तो वो आ जाती है। लेकिन ध्यान और हिप्नोसिस एक ही चीज नहीं है, मेरी बात समझ लेना ख्याल से। मैंने कहा कि यहां तक हिप्नोसिस, यहां तक सम्मोहन, जहां तक सब भाव कर रहे हैं हम। जब भाव करना बंद किया और जाग गए, अवेयरनेस जहां से शुरू हुई वहां से ध्यान शुरू हुआ। जहां से दृष्टा साक्षी भाव शुरू हुआ वहां से ध्यान शुरू हुआ। और इस हिप्नोसिस की इसलिए जरूरत है कि आप उल्टी हिप्नोसिस में चले गए हैं। यानी इसको अगर वैज्ञानिक भाषा में कहना पड़े तो ये हिप्नोसिस न हो के डी हिप्नोसिस है। ये सम्मोहन न हो के सम्मोहन तोड़ना है। सम्मोहित हम हैं, पर हमें पता नहीं, क्योंकि हमने जिंदगी में हम सम्मोहित हो गए, हमको पता ही नहीं। हमको ख्याल ही नहीं कि हमने कितने तरह के सम्मोहन कर लिए, और हमने किस किस तरकीब से सम्मोहन को पैदा कर लिया। हमारी पूरी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सम्मोहन का है, और जब हम सम्मोहित होना चाहते हैं तो हम ख्याल ही नहीं रखते कि हम ये क्या कर रहे हैं।
जैसे उदाहरण के लिए हम जिंदगी भर ऐसे ही जीते हैं, वो हमें ख्याल में आ जाए तो सम्मोहन टूट जाए, सम्मोहन टूटे तो भीतर प्रवेश हो सकता है, क्योंकि सम्मोहन असत्य की दुनिया है। जैसे समझे कि एक आदमी साइकिल चलाना सीख रहा है, बड़ा रास्ता है, 60 फीट चौड़ा है, और एक पत्थर पड़ा हुआ है एक किनारे पर, एक मील का पत्थर लगा हुआ है। अब वो आदमी 60 फीट चौड़े रास्ते पर अगर आंख बंद करके भी साइकिल चलाए तो बहुत कम मौके हैं कि उस पत्थर से टकराए। आंख बंद करके भी चलाए तो भी 60 फीट चौड़े रास्ते पर जरा सा एक पत्थर लगा हुआ, उस पर टकराने की क्या जरूरत। लेकिन उस आदमी को अभी साइकिल चलाना नहीं आता, उसे रास्ता पहले नहीं दिखाई पड़ता, पहले उसे पत्थर दिखाई पड़ता है। पहले उसको ये डर है कि टकरा ना जाऊं, बस उसको जैसे ये डर हुआ कि टकरा ना जाऊं तो वो हिप्नोटाइज्ड हुआ। यानी हिप्नोटाइज होने का मतलब ये कि रास्ता दिखना बंद हुआ, पत्थर दिखना शुरू हुआ। अब उसे पत्थर दिखने लगा, अब वो डर रहा है, उसका हैंडल घूमने लगा पत्थर की तरफ, वो जितना हैंडल घूमता वो डर रहा है, और जहां ध्यान है वहीं तो हैंडल जाएगा, और ध्यान उसका पत्थर पे, और ध्यान इसलिए है कि टकरा ना जाऊं, टकरा ना जाऊं पत्थर से, तो रास्ता मिट गया, पत्थर ही रह गया। अब वो पत्थर की तरफ सम्मोहित चला जा रहा है, और जितना जाता है उतना घबराता है, जितना घबराता है उतना जाता है। वो आदमी पत्थर से टकरा गया। सिक्खड़ आदमी को बड़ी हैरानी होती कि इतना बड़ा रास्ता था, मैं इस पत्थर से कैसे टकरा गया, इन बच के क्यों नहीं निकल सका। वो हिप्नोटाइज्ड हो गया। उसने ध्यान दिया पत्थर पर कि कहीं टकरा ना जाऊं, फिर पत्थर दिखाई पड़ने लगा। फिर जब पत्थर दिखाई पड़ने लगा तो हाथ ने वहीं मोड़ दिया, क्योंकि शरीर उसी तरफ जाता है जहां ध्यान जाता है, शरीर वहीं चला जाता है जहां ध्यान जाता है। शरीर तो अनुगामी है ध्यान का। अब वो चल पड़ा, और जितना वो डरा उतने ही पत्थर का ध्यान रखना पड़ा कि कहीं टकरा ना जाऊं, तो पत्थर को देखता रहूं। और जिसको उसने देखा उससे वो हिप्नोटाइज्ड हो गया, सम्मोहित हो गया, वो चला गया, वो पत्थर से टकरा गया। तो जिंदगी में जिन भूलों से हम बहुत सचेत होकर बचना चाहते हैं, अक्सर उन्हीं से टकरा जाएंगे, उनसे हम सम्मोहित हो जाएंगे। एक आदमी क्रोध से डरता है कि कहीं क्रोध ना आ जाए, और वो दिन में 24 घंटे में 24 बार पाएगा कि क्रोध आ गया, और जितना वो डरेगा कि क्रोध ना आ जाए, क्रोध पर सम्मोहित हो जाएगा, और फिर 24 घंटे क्रोध खोजने लगेगा। जो आदमी स्त्री से डरेगा कि कोई सुंदर स्त्री न दिखाई पड़ जाए, नहीं तो वासना उठाएगी, उसको 24 घंटे सुंदर स्त्रियां दिखाई पड़ेंगी। धीरे धीरे कुरूप स्त्रियां भी सुंदर हो जाएंगी, धीरे धीरे पुरुष भी स्त्रियां मालूम होने लगेंगी। पीछे से कोई साधु दिख जाए तो वो चक्कर लगा के देख के आएगा कि कौन है, बड़े बाल हो तो उसको शक हो जाएगी कहीं स्त्री तो नहीं। फिर उसको चित्रों में भी स्त्रियां दिखाई पड़ने लगेंगी। एक पोस्टर लगा हुआ, वो उससे भी सम्मोहित हो जाएगा। पोस्टर पे क्या है, सिर्फ कुछ रंग फेंका हुआ है, लेकिन पोस्टर भी सम्मोहित कर लेगा। वो एक नंगी चित्र को उठा के भी गीता में छुपा के, किरान में छुपा के एक नंगे चित्र को देखेगा स्त्री के, और सोचेगा भी नहीं कि सिर्फ रेखाएं खींची हैं, इसमें इतना सम्मोहित क्यों हुआ जा रहा है। वो स्त्री से बचना चाहा है, वो घबरा गया है। अब स्त्री के सिवाय उसे कोई दिखाई ही नहीं पड़ता। अब वो मंदिर में चला जाए, मस्जिद में चला जाए, कहीं भी चला जाए, स्त्री ही दिखाई पड़ती है। ये भी सम्मोहित। तो जो समाज सेक्स विरोधी होगा वो समाज सेक्सुअल हो जाता है। जो समाज काम विरोधी होगा, जो कहेगा, काम की निंदा करेगा, उस समाज का पूरा चित्त कामुक हो जाएगा, क्योंकि जिसकी वो निंदा करेगा उससे सम्मोहित हो जाएगा, उस पर ध्यान चला जाएगा। जितना ब्रह्मचर्य की बातें होंगी उतने ही गंदे और व्यभिचारी लोग उस समाज में पैदा होंगे, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य की अति चर्चा कामुकता पर चित्त को केंद्रित कर देती है। ये सब हमारी हिप्नोसिस है और हम इनमें जी रहे हैं। सारी दुनिया इनमें उलझी हुई है और इसको तोड़ना मुश्किल पड़ता है, क्योंकि तोड़ने के लिए हम जो करते हैं उससे हिप्नोसिस बढ़ती। इसी तरह हमने बहुत सी जिंदगी के न मालूम क्या क्या हिप्नोसिस बना रखी और उनको हम पैदा किए चले जाते हैं और फिर उन्हीं में जीते रहते हैं। इनको तोड़ना जरूरी है ताकि हम जाग सकें, मगर तोड़ने के लिए भी, क्योंकि ये झूठा सब जाल है, ठीक झूठे कांटे ही खोजने पड़ते हैं। इसलिए सब साधना एक अर्थ में झूठ को निकालने के लिए है और इसलिए झूठ है। सब साधना, सब मेथड, दुनिया भर में सब प्रयोग जिनसे हम परमात्मा की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, झूठे हैं, क्योंकि परमात्मा से दूर हम कभी गए ही नहीं है, सिर्फ हम ख्याल में चले गए। जैसे एक आदमी रात सोए द्वारका में और सपने में कलकत्ता पहुंच जाए।
अब वो घबराने लगे रात में कि मेरी तो पत्नी बीमार है घर पर और मुझे तो द्वारका पहुंचना है और मैं कलकत्ता आ गया, मैं किस ट्रेन से जाऊं, किस टाइम टेबल को देखूं, किस हवाई जहाज को पकड़ूं, किस बस को पकड़ूं, कैसे जाऊं। पूछने लगे लोगों से कि मैं द्वारका कैसे जाऊं। तो अगर कोई उसको बताए कि तुम फला फला